हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरविल पाठशाला में। तो साथियों, आप सभी बढ़िया अच्छे से स्टडी करेंगे और आपका एग्जाम भी पास में आने वाला है साथियों। तो आज हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। आज कंकाल तंत्र का मेरा पार्ट 3 है। ठीक, क्या है साथियों? पार्ट 3 है, जिसमें हमने पहले पार्ट में तो हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। कंकाल तंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अंतः कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है, अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है। फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था जो 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियों को हमने दो भागों में बांटा था, अक्षीय कंकाल और बाह्य कंकाल तंत्र में। ठीक है, अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो हमने उपांगीय कंकाल तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया था पार्ट 2 के अंदर। अब आज पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 के अंदर हम अक्षीय कंकाल की बात करेंगे साथियों। तो अक्षीय कंकाल को आज अपनी लास्ट क्लास होने वाली कंकाल तंत्र, कल अपना नया टॉपिक आएगा साथियों। तो साथियों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले गणपति बाबा का नाम लेते हैं अपन। तो गणपति बाबा मौर्य हो रहा है हमारा सिलेक्शन साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अपन ने कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम पार्ट 3। तो कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं। कंकाल तंत्र का मैंने पहली क्लास में बताया था, और आपने अभी तक पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी साथियों, तो आपको पहले पहली क्लास और सेकंड क्लास आपको देखने के बाद तीसरी क्लास आपको समझ में आएगी साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अपन बात करते हैं कंकाल तंत्र। जो कंकाल तंत्र का जो मैंने मुख्य कार्य बताया था कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सुरक्षा, सहारा और गति और उसको संरचना प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। तो अब बाकी कार्य अपन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। ये आपको सामने कंकाल तंत्र दिख रहा होगा। ये अपना कंकाल तंत्र होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। ठीक है, अपन बात करते हैं कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा था। कौन सा? वो सॉरी, जो 206 हड्डियां आती है, हड्डियों के आधार पर हमने अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र अपने दो भागों में बांटा था। जो अक्षीय कंकाल तंत्र में आप चित्र में देखना, आप एक बार देखो। अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है? पहले हमने उपांगीय कंकाल तंत्र की बात की थी। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या थे? हाथ थे। क्या थे? हाथ दिख रहा है आपको? थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ये हाथ दिख रहे हैं दोनों, है ना। फिर कंधे की हड्डियां दिख रही थी आपको, कंधे की हड्डियां थी, ये हाथ थे। फिर ये कंधे की हड्डियां, ठीक है। फिर उसके बाद में कुल्लों की हड्डियां, कुल्ले की हड्डियां। फिर इसके बाद में पैर की हड्डियां, ये पूरा पैर आ गया। ठीक है, ये पैर की हड्डियां। ये हमने बात की थी उपांगीय कंकाल में जो अपन अपंग हो जाते हैं, जिसमें कुल्ले की, हाथ की, टोटल इसमें कितनी 126 हड्डियां थी। तो मैंने आपको गिनाई थी 126 हड्डियों में मैंने एक एक हड्डी का नाम आपको बताया था। ठीक है, जैसे पैर में कितनी हड्डियां होती है? 30। तो दोनों पैरों में 60 हड्डी। हाथ में कितनी? एक हाथ में कितनी होती है? 30। तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। कुल्ले में एक हड्डी होती है, तो दोनों कुल्लों में कितनी? दो हड्डियां होती है। कुल्ले की जो हड्डी होती है इसका नाम क्या होता है? कॉक्सिल हड्डी या ओस इन नोमीमेटा। कौन सी? ओस इन नोमीमेटा। इस हड्डी को कोक्सल हड्डी भी कहा जाता है। कौन सी? कोक्सल हड्डी। ये जो कोक्सल हड्डी होती है, तीन तीन के संयोजन से मिलकर बनी होती है। इसियम, इलियम और फ्यूबिक। ठीक है, ये तीन हड्डियों की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी? कोक्सल हड्डी। फिर बात की थी हमने कंधे में। कंधे में दो हड्डियां पाई जाती है, स्केफुला और क्लेविकल। ठीक है, ये मैं रिवाइज कर रहा हूं क्लास को, एक बार नेक्स्ट क्लास को आपको एक बार पॉइंट पे लाने की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं आपको, आप अपने पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, ये अपना उपांगीय कंकाल तंत्र था। हम बात करेंगे आज अक्षीय कंकाल, जिसको एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं साथियों। अब बात करते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में? देखना, जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें देखना आप, देखो ये जो चित्र दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन पार्ट सा, वो सभी कौन सा है? अक्षीय कंकाल में आता है। तो अक्षीय कंकाल में देखो, यहां से लेके ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये पूरा पार्ट किस में आता है? अक्षीय कंकाल तंत्र में। जो अपने अक्ष में स्थित होता है, क्या? जो अपने अक्ष में स्थित होता है ना, वो कौन सा? अक्षीय। नाम से देखो, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में क्या होता है? जो अपने अक्ष में स्थित होता है ना, वो क्या? अक्षीय कंकाल। अक्ष में क्या क्या है? सिर, ये सिर आ गया भाई, जिसके अंदर खोपड़ी सब आ गया। फिर यहाँ पे एक एक हड्डी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हायोइड। कौन सी? हायोइड। फिर ये अपने
पसलियाँ आ गई, पसलियाँ, ठीक है। फिर जो ये आ रही है ना, ये वाली, ये देखो यहां से लेके ये रीढ़ की हड्डी है पूरी, तो ये क्या थी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो क्या है, अक्षीय कंकाल को 4 भागों में बांटा था, सिर, हायोइड, पसलिया और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। सिर के अंदर कितनी हड्डी आती है, हायोइड के अंदर कितनी हड्डी आती है, पसलिया के अंदर कितनी और रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी। तो साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं एक बार इसको। अब बात करते हैं अपन एक एक की बात। इसको 4 भागों में बांटा, कितने, 4 भागों में बांटा, 4 भागों में। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती है टोटल, अक्षीय कंकाल में कितनी, 86 हड्डी। टोटल कितनी होती है, 86 हड्डी होती है। जो 4 भागों में बांटा, 4 भागों में, पहला कौन सा, सिर की हड्डियां, कौन सा, सिर की हड्डी, लिख लो आप नोट्स के अंदर। दूसरा कौन सा, पसलियों की हड्डी, पसलियों की हड्डियां। तीसरा रीढ़ की हड्डी। चौथा कौन सा, हायोइड, 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 ठीक है। अब सिर में कितनी हड्डियां पाई जाए टोटल, सिर के अंदर पाई जाए टोटल 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां पाई जाती है सिर के अंदर टोटल, 29 हड्डियां। जब पसलियों के अंदर कितने जोड़े पाए जाते हैं, पसलियों के अंदर 24 जोड़े। कितने, एक पसली में कितने, एक पसली जोड़े में कितनी, 12, 12 प्लस 12, ठीक है। फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी, 26, और हायोइड में एक हड्डी, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा मैंने अक्षय कंकाल तंत्र को, 4 भागों में बांटा। कौन सा, सिर की हड्डियां, पसलियों की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और हायोइड, ठीक है। अब जो सिर की हड्डियों के होते हैं, इसके अंदर सिर में कितनी हड्डी होती है टोटल, 29 हड्डियां। पसलियों के अंदर कितनी, 24 हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी, 26 हड्डी। हायोइड के अंदर कितनी, एक हड्डी। गिनो इनको कि 29 और 1 30, 30 और 6 4 10 कितने, 40, 40 और 40 कितनी हो गई, 80, ठीक है। कितनी थी, रुको एक सेकंड, 126 प्लस 80, हाँ 206, 80 होगी, ध्यान रखना कितनी हड्डी होगी, 80 हड्डी, ठीक है। कि जो अब वापस बात करते हैं अपन, अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र को 4 भागों में बांटा। कौन सा, पहले सिर की हड्डी, फिर कौन सा आता है, हायोइड की हड्डी, फिर कौन सा, पसलियों की हड्डियां, फिर कौन सी, रीढ़ की हड्डी। जो इस चित्र में जो ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, वो कौन सा है, अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। जो बाकी पार्ट है वो कौन से, उपांगीय कंकाल तंत्र में आता है साथियों। फिर मैंने बताया कि सिर की हड्डी में 29, पसलियों में 24, रीढ़ की हड्डी में 26, हायोइड में एक हड्डी पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन सिर की हड्डियों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे साथियों, सबसे पहले सिर की हड्डियों की बात करेंगे। अब आपके सामने आ रहा है एक अपनी खोपड़ी आ रही है, ठीक है। खोपड़ी के अंदर सिर वह खोपड़ी की हड्डियों की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो चेहरा है, ये पूरा है, पूरे सिर में आ गए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा अपनी क्या हो गई, खोपड़ी हो गई, सिर हो गया, ठीक है। अब सिर के अंदर, सिर को 4 भागों में बांटा। सिर को भी क्या उसने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा देखना एक बार। सिर को भी उन्होंने क्या है, 4 भागों में बांटा। जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये कौन सा, कपाल। पहला भाग कौन सा, कपाल में। किसमें बांटा, कपाल के अंदर। फिर यहां पे क्या आता है, कान आते हैं। जो यहां पे पार्ट आता है ना, वो किस में आता है, सेकंड पार्ट किसमें, कान में, ठीक है। फिर जो ये वाला पार्ट आता है, कौन सा, ये वाला पार्ट आता है ना, ये फेस वाला, कौन सा, ये तीसरा, तीसरा पार्ट किसमें बटा, फेस की हड्डियां, फेस, सॉरी चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, मतलब कपाल भी आ गया, कान भी आ गया, और चेहरे की हड्डियां भी आ गई। फिर बात करते हैं अपन, अब बात करेंगे इसमें कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती है। मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, इसमें देखना, इसमें गलती हो गई थोड़ा सा, हाँ, इसमें हायोइड नहीं आएगा।
इसको थोड़ा एक बार, इसमें आएगा चौथा स्टर्नम। स्टर्नम छाती की हड्डी, स्टर्नम जिसको बोलते हैं छाती, स्टर्नम की हड्डी। ठीक है, हम गलती हो गई थी इसमें, देखना जो छाती वाली हड्डी नहीं आती क्या, इसमें हायोड नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या, पहला सिर आएगा, सिर के बाद रीढ़ की हड्डी, फिर पसली की हड्डी, फिर ये क्या होगी, छाती की हड्डी है जिससे छाती जुड़ती है। ठीक है, ये बोन होती है, ये वाली जो टाई के समान होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, अब इसमें आएगी एक, यहां पे एक हड्डी आती है यहां पे, जिसको बोलते हैं अपन चौथे नंबर की कौन सी, हायोइड, हायोइड। ठीक है, अब कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, जो कपाल होता है ना ऊपरी वाला हिस्सा कपाल, उसमें कितनी, 8 हड्डियां पाई जाती है टोटल। जो कान होता है, एक कान में 3 हड्डियां, तो दोनों कान में कितनी, 6 हड्डियां। बात करते हैं चेहरे में कुल टोटल कितनी, 14 हड्डियां। जो चेहरा होता है ना, चेहरे में कितनी हड्डियां, 14 हड्डी। हायोइड में कितनी, 1 हड्डी। ठीक है, अपन सिर व खोपड़ी की बात कर रहे हैं, सिर खोपड़ी को भी उसने अलग अलग भागों में बांटा। किसने, अलग अलग भागों में बांटा। अब जो कपाल की बात करते हैं, तो कपाल में कितनी हड्डियां, 8 हड्डी। कपाल में कितनी, 8 हड्डी। फिर कान की बात करते हैं, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में कितनी हुई, 6 हड्डी। चेहरे पे जो फेस होता है, फेस पे कितनी हड्डी आती है, टोटल 14 हड्डियां। फिर आती है हायोइड, जो अपनी छुपी हुई जो कंटक होती है ना ये वाली, उसको बोलते हैं हायोइड। ठीक है, वो कौन सी, 1 हड्डी। ये हमने खोपड़ी की बात कर ली, खोपड़ी के अंदर टोटल। अब एक सुनना, यदि वो क्वेश्चन पूछे अपने से कि सिर में हड्डियों की संख्या की बात करें, सिर में हड्डियों की संख्या, सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है टोटल, 29। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो इसमें करना कितना, 22। खोपड़ी में हड्डी की संख्या पूछे तो 22, क्योंकि खोपड़ी ये खोपड़ी होती है, खोपड़ी में ना तो कान होते हैं ना अपने कंटक होता है। खोपड़ी में क्या होता है, ये पूरी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर तो 22 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन जब इसके कान जोड़ दे, फिर अपना एक कंठ भी जोड़ दे, तो जाके क्या बनती है, 29 हड्डियां बनती है साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब बात करेंगे अपन सिर्फ, अब बात करेंगे कपाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अब कपाल के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात करेंगे अपन, कपाल की बात करेंगे, कपाल की हड्डियों की संख्या, किसकी, कपाल की हड्डियों की संख्या। अब कपाल में कितनी हड्डियां बताई थी मैंने, कि कपाल में, जो कपाल होता है, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी, 8 हड्डियां, कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। अब इन 8 हड्डियों के नाम भी अपन याद करेंगे, और जो एक एक हड्डियों के जो नाम है वो अपन ट्रिक से भी याद करेंगे। किससे याद करेंगे, ट्रिक से भी याद करेंगे। अब पहली हड्डी का नाम सुनना, जो पहली हड्डी होती है, पहले एक बार ट्रिक बता देता हूं, इसकी ट्रिक क्या है, 8 हड्डियों की, इसकी ट्रिक देखना। देखना, फ्रंट पैर पर, फ्रंट पैर पर, फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से, फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से, फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस, जीने की आस, किसकी, जीने की आस माइंड से साफ हो गई। किससे, माइंड से साफ हो गई, सुनना, साफ हो गई। सुनना, ये ट्रिक क्या बोलती है, कि फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। मतलब हड्डियों में
सॉरी कपाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 हड्डियां पाई जाती है। इसकी ट्रिक है कि फ्रंट पैर पर क्या, कि फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से, मतलब किसी व्यक्ति था, कोई व्यक्ति था, उसके फ्रंट पैर पे क्या हुआ? टेम्पो चढ़ा। टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। क्या? जीने की आस माइंड से साफ हो गई। मतलब उसको यह था कि मेरे पैर पर टेम्पो चढ़ गया, कि मतलब अब मैं तो, मेरे जीने की उम्मीद तो मैंने छोड़ दी। लेकिन डॉक्टरों ने क्या किया? उसको बचा लिया कि फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलना कि फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना हर एक ट्रिक कि फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। अब देखना इसमें एक एक हड्डियों के नाम बताता हूं मैं। फ्रंट से फ्रंटल, फ्रंट से फ्रंटल, फ्रंट से क्या? फ्रंटल। पैर से क्या होगा? पेराइटल, पेराइटल। फ्रंट से फ्रंटल, पैर से पेराइटल, टेम्पो से टेम्पोरल, टेम्पो से टेम्पोरल, टेम्पो से टेम्पोरल, जीने की आज से ऑक्सीपिटल, आज से ऑक्सीपटल, ऑक्सीपटल, आज से ऑक्सीपटल, माइंड से एथेमाइड, माइंड से एथेमाइड, एथेमाइड, माइंड से एथेमाइड, सांप से सिफेनोइड, सांप से सिफे सिफेनोइड, सांप से सिफेनोइड। क्या है? कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। अब सुनना, फ्रंट से फ्रंटल, पैर से पेराइटल, टेम्पो से टेम्पोरल, आज से ऑक्सीपिटल, माइंड से एथेमाइड और सांप से सिफेनोइड। अब देखो, जो जो फ्रंट है वो एक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। जो पेराइटल और जो टेम्पोरल है वो दो दो हड्डी पाई जाती है। क्या? जो पेराइटल और जो टेम्पोरल है वो दो दो हड्डी पाई जाती है। जो ऑक्सीपिटल भी एक हड्डी पाई जाती है, एथेमाइड भी एक हड्डी पाई जाती है और सिफेनोइड भी एक हड्डी पाई जाती है। गिनना 8, 1 2 3, 3 1 4, 4 4 8। ठीक है साथियों, ये अपनी ट्रिक हो गई कि कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है। कपाल में 8 हड्डी पाई जाती है। अब सुनना कहां कहां पाई जाती है। देखो फ्रंट पर, देखो ये रही फ्रंटल, ये क्या है? फ्रंट पर अपना जो खोपड़ी होता है सबसे पहले जो आगे आगे होता है, वहां पे कौन सी पाई जाती है? फ्रंटल। कौन सी पाई जाती है? फ्रंटल बोन। कौन सी? फ्रंटल बोन। फिर बात करता हूं मैं पेराइटल, जो अपना जो ये वाला हिस्सा होता है, कौन सा? जो ये वाला, तो फ्रंट पे आता है तो इसको फ्रंटल, ये आता है ऊपर, इसको बोलते हैं पेराइटल। जो ये वाला हिस्सा आता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल। ठीक है। फिर आता है सिफेनोइड। क्या आता है? सिफेनोइड। कौन सा? सिफेनोइड। टेम्पोरल, जो अपने बीच में आता है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा कौन सा है? टेम्पोरल। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा होगा सिफेनोइड। ये वाला हिस्सा कौन सा है? फ्रंटल। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये पूरा जो नीला नीला दिखाई दे रहा है वो पेराइटल बोन। और जो ये जो येलो दिखाई दे रहा है वो कौन सा? सॉरी, जो येलो दिखाई दे रहा है वो टेम्पोरल। और जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला, वो कौन सा? ऑक्सीपिटल बोन। और जो इथेमाइड बोन है, जो अपने, ये कहाँ पाई जाती है? आंख के पास में, जो अपनी आंख के पास में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं इथेमाइड बोन। ठीक है। मैंने गिना दिया, आपको चित्र में दिखा दिया। ये अपना खोपड़ी होती है, जो सिर, खोपड़ी के अंदर जो कपाल है, कपाल के अंदर फ्रंटल, जो सबसे ऊपर ऊपर फ्रंटल, टेम्पोरल, ठीक है, ये सॉरी फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ये पीछे आ गया। ये अपना ऑक्सीपिटल, जो ये होता है ना पीछे वाला भाग, देखो ये वाला जो पीछे वाला ये होता है ऑक्सीपिटल। जस्ट इसके ऊपर वाला होता है ये वाला, ये कौन सा? टेम्पोरल। फिर ये वाला होता है पेराइटल, ये कौन सा? फ्रंटल। ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा इसके पास में, वो कौन सा होगा? सिफेनोइड बोन। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? इस चित्र को आप बना सकते हो, नहीं बने तो आपको डायरेक्ट ये याद करना है कि कुल कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। इसकी ट्रिक है, फ्रंट पैर पर टेम्पो चढ़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। फ्रंट से फ्रंटल, पैर से पेराइटल, टेम्पो से टेम्पोरल, आज से ऑक्सीपिटल, माइंड से एथेमाइड, सांप से सिफेमाइड। पेराइटल और टेम्पोरल दो पाई जाती है, जबकि बाकी सभी हड्डियां एक एक हड्डी पाई जाती है। साथियों, कपाल की हड्डियों की बात हो गई। अब बात करेंगे साथियों अपन
अब बात करते हैं अपन चेहरे की, चेहरे की हड्डियां। अब चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? चेहरे के अंदर 14 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? 14 हड्डी। अब एक एक हड्डी का नाम अपन अभी याद करेंगे साथियों। मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के बाद मैं हड्डियों के नाम लिखूंगा, वापस से रिवाइज करूंगा और यहां पे क्लास में याद कराऊंगा साथियों। तो चेहरे की हड्डियां, चेहरे पे ये अपने को चेहरा दिख रहा है सामने तस्वीर पे, देखो ये दांत है ना, कितने अच्छे दांत है, ये नाक है, ठीक है, ये अपने गाल है, गाल के पास में हड्डियां, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे चित्र पे दिखा देता हूं, देखो सबसे पहले कितनी बोन पाई जाती है? 14 बोन पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं पहले नोजल, जो नाक है, जो नाक में कौन सी हड्डी पाई जाती है? नोजल। कौन सी? कौन सी? नेजल। कौन सी हड्डी पाई जाती है नाक में? नेजल, नोजल, ठीक है। ये देखो नाक में पाई जाती है, देखो ये वाली हड्डी देखो, कौन सी? नोजल। बात करते हैं जो आंख के पास में जो ये वाली हड्डी होती है, ये वाली तो नोजल, और जो ये वाली हड्डी होती है ना, ये आंख के पास में ये वाली हड्डी, कौन सी? देखो ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी कौन सी? लेक्राइम। कौन सी? लेक्राइम। देखो ये वाली नोजल और ये वाली कौन सी? लेक्राइम, आंख के पास में कौन सी? लेक्राइम। फिर बात करते हैं अपने इन्फीरियर नेजल चोंच, जो अपने दो दो ये चोंच है अपने इन्फीरियर नेजल चोंच, ठीक है। बात करते हैं अपने मैक्सिला, मैक्सिला ये वाली हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली एक इधर और एक इधर, ये कौन सी होती है? मैक्सिला। कौन सी साथियों? ये वाली और ये वाली कौन सी? मैक्सिला। कौन सी? देखो ये वाली। नाक के पास में कौन सी हड्डी पाई जाती है साथियों? मैक्सिला, मैक्सिला, ठीक है। फिर बात करते हैं वोमर की, बात करते हैं साथियों। देखो ये पूरी नाक में कौन सी? नोजल। जो ये वाली हड्डी पाई जाती है, ये देखो ये बिल्कुल नाक के पास में ये पूरी नोजल पाई जाती है, जबकि ऊपर वाली होती है ये वोमर पाई जाती है। ये जो नाक से सीधी आ रही है ना, ये सीधी हड्डी, ये कौन सी? वोमर हड्डी। कौन सी साथियों? वोमर हड्डी। देखो ये वोमर हड्डी कहां जा रही है? देखो नाक के पास में ये देखो पाई जाती है। फिर बात करते हैं पैलेटाइन, नाक में देखो कितनी हड्डियां पाई जा रही है, देखो साथियों। पहली हड्डी कौन सी नाक में? नेजर, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी? पैलेटाइन। कौन सी? पैलेटाइन। जो अपने जो नाक होता है, नाक के पास में इधर और इधर, इधर ये वाली जो हड्डी होती है ना, यहाँ पे देखो, हाथ लगा के देखना एक बार, नाक पे हड्डी दिख रही है, ये कौन सी? पैलेटाइन। कौन सी साथियों? पैलेटाइन। देखो नाक में, पूरी नाक में नोजल, ठीक है। ये वाली कौन सी? ये वाली कौन सी? जो ये वाली कौन सी? ये वाली तो पैलेटाइन। और ये वाली कौन सी साथियों? वोमर, ठीक है। अब बात करते हैं जाइगोमेटिक की। कौन सी? जाइगोमेटिक की बात करते हैं। जो देखो गाल होता है, गाल के पास में जो ये वाली हड्डी नहीं पाई जाती, ये वाली, ये गाल हो गए, गाल के पास में जो ये वाली हड्डी पाई जाती है, उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। कौन सी? ये वाली जो हड्डी और ये वाली हड्डी, जाइगोमेटिक। कौन सी? जाइगोमेटिक। अब मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी, अपने जो निचला वाला जबड़ा होता है ना, ये वाला जबड़ा, ये वाला, इसको बोलते हैं मैंडिबल। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, कौन सी होती है? ये सबसे मजबूत होती है मैंडिबल, और एकमात्र ऐसी हड्डी जो गतिशील अवस्था में पाई जाती है। देखो ये जो मैंडिबल है नीचे, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है अपने शरीर की, और ये एकमात्र गतिशील अवस्था में होती है। देखो गतिशील कैसे करती है, ये हिल रहा है अपना, ऊपर वाला हिल रहा नहीं है, नीचे वाला हिल रहा है, ठीक है। तो ये होती है मैंडिबल। और मैक्सिला हड्डी भी पाई जाती है, ठीक है। आपको चित्र में अच्छे से दिख रहा होगा कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार चित्र को आप देख लेना अच्छे से, आपको ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा साथियों। अब बात करते हैं अपन, अब देखो ट्रिक की बात करते हैं, इन हड्डियों को कैसे याद करें, एक एक हड्डियों के नाम कैसे याद करें, ठीक है। अब इसमें टोटल 14 हड्डियां पाई जाती है। इसकी ट्रिक क्या है? पहले मेंढक का क्या है? एक पहला मेंढक है, पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। क्या ट्रिक है साथियों? सुनना वापस है। पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है, टरबाइन के नोजल जितना है। पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। क्या है? पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। मैं लिख रहा हूं एक बार वापस से, तो ट्रिक देखना एक बार। पहले मेंढक का, पहले मेंढक का, पहले मेंढक का जाइगोमेटिक लेग, पहले मेंढक का जाइगोट लेग, जाइगोमेटिक
लेग, पहले मेंढक का जाइगोट जाइगोट लेग, पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, जितना मैक्सिमम था, अब वो पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। क्या है? टरबाइन के नोजल जितना है। इसकी ट्रिक है क्या है साथियों? पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। क्या है साथियों? साथियों क्या है कि पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था अब वो टरबाइन की नोजल जितना है। सर आपको हंसी क्यों आ रही है? अरे नीचे सर जा रहे थे इसलिए हंसी आ गई मेरे को, है ना। हाँ, तो पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन की नोजल जितना है। मैंने ट्रिक 5 बार बोल दी, आप भी मेरे साथ साथ बोलना एक बार। पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन की नोजल जितना है। ये ट्रिक कमेंट में करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना। ये ट्रिक पूरी 2 बार याद करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन की नोजल जितना है। अब इस ट्रिक की बात करते हैं अपन, एक एक अर्थ की बात करते हैं। देखो, पहले टाइम, पहले से पहले टाइम क्या है? पहले से पहले टाइम, मेंढक से मैंडिबल, मेंढक से मैंडिबल, ठीक है। जाइगोट से जाइगोमेटिक, जाइगोट से जाइगो जाइगो साथ ही नोट्स साथ साथ बना लेना आप, है ना। और नोट्स भी नहीं बनाओ तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भेज देंगे। जाइगोट से जाइगोमेटिक, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साथियों। जाइगोट से जाइगोमेटिक, लेक से लेक्राइम, लेक से लेक्राइम, लेक से लेक्राइम, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिला, मैक्सिमम से मैक्सिला, मैक्सिला, वो से वोमर, वो से वोमर, टरबाइन से टरबाइनल, टरबाइनल, ठीक है। नोजल से नोजल, नोजल। अब देखना, सिर्फ मैंडिबल और वोमर एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो क्या पाई जाती है? एक एक पाई जाती है। कौन कौन सी? जो वोमर और जो मैंडिबल है, जो वोमर है वो एक हड्डी पाई जाती है, और जो मैंडिबल है वो एक पाई जाती है। पेलेटाइन भी 2 पाई जाती है, ठीक है। पेलेटाइन कितनी पाई जाती है साथियों? 2, ठीक है। जाइगोमेटिक भी कितनी? 2 हड्डियां। मैक्सिला भी 2, टर्बाइनल भी 2, नोजल भी कितना? 2। गिनो अब, 2 4 5 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 12, एक कौन सी रह गई? हाँ, एक ही है, 14 ना, ये भी 2, ठीक है। मतलब हमने कपाल की बात की, कपाल के बाद में हमने किसकी? चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डी की वापस से ट्रिक है। पहले मेंढक का क्या? पहले मेंढक का जाइगोट लेग, क्या है? पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। मतलब कहने का मतलब जो पहले मेंढक होता है वो अपने अंडे देता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं साथियों? जो मेंढक है वो अपनी मतलब जब अंडे देने की स्थिति में होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। मतलब जितने अंडे उसके जाइगोट लेग जितना है, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है। कोई दिक्कत साथियों किसी को? ये एक एक हड्डियों के नाम लिख लेना, पेलेटाइन, मैंडिबल, जाइगोट, लेक्राइम, मैक्सिला, वोमर, टरबाइन, नोजल, ठीक है। 14 बोन्स होती टोटल, कितनी? 14 बोन्स होती है किसमें? फेस के अंदर। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती है, आपको बताना पड़ेगा 10 12 14 15, आपको आंसर देना पड़ेगा 14 हड्डियां। फिर पूछेगा निम्न में से कौन सी हड्डी चेहरे पे पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अलग दे देगा, 1 अलग दे देगा, ठीक है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है, अब एक पॉइंट लिख लेना, इसमें पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। शरीर की शरीर की शरीर की सबसे मजबूत शरीर की सबसे मजबूत हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, जो कि जो एकमात्र एकमात्र हड्डी जो एकमात्र हड्डी गतिशील अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र हड्डी होती है जो गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में पाई जाती है। गतिशील अवस्था में पाई जाती है। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? चेहरे पर कुल 14 हड्डियां पाई जाती है। 14 हड्डी पाई जाती है। चेहरे पर कुल 14 हड्डी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, वोमर व मैंडिबल एक एक वोमर व मैंडिबल एक एक हड्डी पाई जाती है। एक एक हड्डी व बाकी सभी हड्डियां दो 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 पाई जाती है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? वापस से बोलो एक बार। पहले मेंढक में जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन की नोजल जितना है साथियों। स्पीड से बोलना, पैलेटाइन, लेक्राइन, मैंडिबल, मैक्सिला, टर्बाइनल, जाइगोमेटिक, नोजल। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जिसको लिखना है, या वीडियो को पुश करके देख लेना और फिर नोट्स बना लेना अच्छे से। अब बात करते हैं कान की हड्डियां। मैंने सिर को 4 भागों में बांटा था। पहले कपाल कंप्लीट हो गया, फिर कौन सा? कपाल के बाद मैंने कराया फेस के बाद में कौन सा? ये कान बच गए। कपाल हो गया, फेस हो गया, अब कान। ठीक है, कान की बात करते हैं। देखो कान का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कान की जो आपकी संरचना देख रही है, ये अपना कान है। ये क्या है? अपना कान है। कान के अंदर जो परतें होती है, वो कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। कौन सी? ये जो पहले पहले जो हड्डी होती है कान में, वो होती है मेलियस, दूसरी हड्डी होती है इनकस, और जो सबसे लास्ट में होती है वो होती है स्टेपिज। ठीक है, तो लिखना इसमें, लिखना कान में 3 हड्डी पाई जाती है, 3 हड्डी पाई जाती है प्रत्येक कान में। ऐसे लिख लेना, प्रत्येक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। दोनों कानों में दोनों कानों में कुल 6 हड्डी होती है। 6 हड्डी होती है। ट्रिक की बात कर लेते हैं, इसमें कैसे याद करें कि मिस की बातें। क्या ट्रिक है? मिस की बातें कानों में करते हैं। क्या? मिस की बातें कानों में करते हैं। क्या ट्रिक है? मिस की बातें कानों में करते हैं। क्या ट्रिक है? वापस से बोलना मेरे साथ कि मिस की बातें कानों में करते हैं। मिस क्या है? अरे मिस कोई अपनी वाइफ होती है ना, उसको आगे बोलते हैं मिस। ठीक है, मिसेज। तो मिस की बातें कानों में करते हैं। मेरे साथ बोलना वापस कि मिस की बातें कानों में करते हैं। एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिज। क्या? कि एम से क्या होगा? मेलियस,
ठीक है। आई से क्या होगा, इनकस, आई से क्या, इनकस, और एस से स्टेपिज। क्या होगा, स्टेपिज। क्या होगा, स्टेपिज। एस से स्टेपिज, आई से इनकस, क्या, आई से इनकस, एस से स्टेपिज। ठीक है, कि मिस की बातें कानों में करते हैं, एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिज। फिर एक बात लिखना इसमें, एक नोट और लिखना कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है साथियों, कान में होती है। कान में कौन सी, स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज। क्या होती है साथियों, स्टेपिज। तो लिख लो कि हमारे कान में, हमारे हमारे शरीर की, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है, छोटी हड्डी, स्टेपिज। कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। अब यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। आपके हर एक कमेंट चेक होता है साथियों। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। ठीक है। देखो कान की हड्डी की बात करते हैं। कान में देखो, ये कान की बाहरी संरचना है। कान की बाहरी संरचना के अंदर सबसे पहले आता है मेलियस, फिर आता है इनकस, फिर आता है स्टेपिज। कि प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। दोनों कान में कुल कितनी, 6 हड्डियां पाई जाती है। 3+3 कर लेना, 3+3। ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, मिस की बातें कानों में करते हैं। क्या ट्रिक है, मेरे साथ बोलना एक बार जोर से कि मिस की बातें कानों में करते हैं। एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है साथियों। हमने बात कर ली कपाल की, बात कर ली, फिर हमने चेहरे की बात कर ली, अब कान की बात कर ली, फिर लास्ट हड्डी आती है कौन सी, हायोइड की। कौन सी, हायोइड। कौन सी, हायोइड। अब देखना हायोइड कौन सी होती है, इसको बोलते हैं हाइड या हायोइड या कंटक या छुपी हुई हड्डियां बोलते हैं। अब देखना ये आपके शरीर की दिख रहा है, मेरी शक्ल भी लगा सकता था मैं, लेकिन मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि जो यहां पे लगा सकूं साथियों, है ना। अब देख लो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बार चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली हड्डी देखना, ये वाली हड्डी कौन सी साथियों, ये वाली जो हड्डी होती है ऐसे होती है। ठीक है, कैसे होती है, ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, आपको यहां पे साफ थोड़ी फट रही है साथियों। तो ये वाली जो हड्डी देखना वो कौन सी होती है, हाइड या हायोड कंटक, या इसको बोलते हैं छुपी हुई हड्डी। तो लिखो इसके बारे में साथियों, पहला पॉइंट लिखना, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या, यह है एक हड्डी होती है, ये एक हड्डी होती है, ये एक हड्डी होती है। ठीक है, ये एक हड्डी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक हड्डी होती है। यह है एकमात्र ऐसी हड्डी, यह एकमात्र ऐसी हड्डी होती है, ये एकमात्र ऐसी हड्डी, ऐसी हड्डी जो जो किसी भी हड्डी से, किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई, किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। क्या है कि किसी भी हड्डी से ये जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब कहने का अर्थ क्या होता है कि जो अपनी हायोड, जो छुपी हड्डी होती है, एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी भी हड्डी के संपर्क में नहीं रहती। एकमात्र अकेली हड्डी रहती है जो किसी भी हड्डियों से ये जुड़ी हुई नहीं होती। इसका आकार कैसा होता है, यह यू आकार की हड्डी होती है। कौन सी आकार की, यह यू आकार की हड्डी होती है। क्या, यह यू आकार की हड्डी होती है साथियों। दोस्तों
हमने सिर की बात कर ली, सिर में टोटल मैंने 29 हड्डियां बताई थी, कपाल में 8, फिर बताया मैंने चेहरे में 14, फिर मैंने बताया कान में 6 हड्डी, प्रत्येक कान में तीन तीन हड्डी, दोनों कानों में कुल 6 हड्डी। फिर बताई मैंने एक हायोड, जिसको हाइड या कंटक या छुपी हुई हड्डी भी कहते हैं, ये एक यू आकार की होती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पसलियों की। मैंने बताया था कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र, उसको मैंने 4 भागों में बांटा था। पहला मैंने सिर या खोपड़ी की हड्डियां, फिर मैंने बांटा पसलियों की हड्डियां, फिर मैंने बांटा स्टर्नम छाती की हड्डियां, और लास्ट में बांटा था मैंने रीढ़ की हड्डी। तो अपना सेकंड भाग चल रहा है, सेकंड पार्ट चल रहा है पसलियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्स। आपको दिख रहा है डायग्राम, ये अपनी पसलियां होती है कंकाल तंत्र के अंदर। अब देखना इसका क्या होता है। देखो पसलियां होती क्या है साथियों, देखो बताता हूं पसलियां। ये रीढ़ की हड्डी अपनी, ये देखो रीढ़ की हड्डी है, ये पूरी क्या है साथियों, क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्या है साथियों, रीढ़ की हड्डी। अब ये रीढ़ की हड्डियों से ये चपटी जो संरचनाएं होती है, क्या है, ये रीढ़ की हड्डियों से जो चपटी संरचनाएं, क्या है, ये रीढ़ की हड्डी से जो चपटी संरचनाएं होती है, देखना ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डियों से जो चपटी संरचनाएं निकलती है, ये देखो चपटी संरचनाएं निकल रही है, ठीक है। ये चपटी संरचनाएं निकलकर कहां जुड़ती है, अपने स्टर्नम। ये क्या होता है, स्टर्नम छाती की हड्डियों से आकर जुड़ती है। पसलियों की परिभाषा क्या है साथियों, कि वह हड्डियां जो रीढ़ की हड्डी से चपटी संरचनाएं निकलकर स्टर्नम या छाती की हड्डियों से आकर जुड़ती है, वो क्या कहलाती है साथियों, पसलियां कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, पसलियां। आपको दिख रही है कि ये जो रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी से क्या चपटी संरचनाएं निकली हुई है, कैसे, ऐसे ये रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे देखो, देखो ऐसे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ऐसे रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी से चपटी संरचना ऐसे निकल रही है, ऐसे चपटी संरचना। ये चपटी संरचना निकल के कहां जुड़ती है, मैं 3D में दिखा नहीं सकता, यहाँ पे देखना 3D में। इस जो अपनी छाती की हड्डी होती है ना, ये छाती की हड्डियां, ये छाती की हड्डी देखो, ये वाली इससे आके जुड़ती है, ऐसे जुड़ती है, ऐसे ऐसे आके जुड़ती है, ठीक है साथियों। किसी को कोई दिक्कत तो मैं लिखूं परिभाषा, लिख सकता हूं क्या परिभाषा, छाती पसलियों की, ऐसी हड्डियां, ऐसी हड्डियां जो रीढ़ की हड्डियों, रीढ़ की हड्डी से जो रीढ़ की हड्डी से जो रीढ़ की हड्डी से चपटी संरचनाएं निकलकर, ऐसी हड्डियां जो रीढ़ की हड्डी से चपटी संरचनाएं निकलकर, चपटी संरचनाएं निकलकर, चपटी संरचनाएं निकलकर निकलकर स्टर्नम, जिसको छाती की हड्डी बोलते हैं, स्टर्नम या छाती की हड्डी से, छाती की हड्डी से आकर जुड़ती है, क्या है, आकर जुड़ती है, वह पसलियां कहलाती है। क्या कहलाती है, वह पसलियां कहलाती है। क्या कहलाती है, पसलियां कहलाती है। यहां तक पसलियां कहलाती है। अब देखना पसलियां कितने प्रकार की होती है साथियों, पसलियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की साथियों, पसलियां 3 प्रकार की होती है। देखो ये जो अपने शरीर में ये पाई जाती है ना, यहाँ पे फेफड़ों के पास में, ये क्या होती है, पसलियां होती है साथियों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्स। अब देखना कि ऐसे जो रीढ़ की हड्डी से चपटी संरचनाएं आकर अपने टाई बोन या उसको बोलते हैं स्टर्नम में छाती की हड्डी से आकर जुड़ती है, वो क्या कहलाती है, पसलियां कहलाती है। पसलियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वास्तविक पसली, झूठी पसली और तैराकी पसली। पसलियां 3 प्रकार की होती है। पहले कौन सी, वास्तविक, दूसरी कौन सी, झूठी पसलियां, तीसरी कौन सी, तैराकी पसलियां, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है साथियों, तो लिखो पसलियां, पसलियां 3 प्रकार की होती है। पसलियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी,
पहला पहला कौन सी, वास्तविक, जिसको बी कौन सा, झूठी पसलियां, झूठी पसलियां, जिसको बोलते हैं आभासी भी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स, फॉल्स रिप्स, इसको बोलते हैं ट्रू रिप्स। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, तैराकी पसलियां, कौन सी, तैराकी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिप्स। पसलियां तीन प्रकार की होती है, पहली वास्तविक, दूसरी झूठी पसलियां, तीसरी तैराकी पसलियां। अब पसलियों की जोड़ी कितनी होती है, कितनी जोड़ी, इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है, कितनी, 24, 12 जोड़ी होती है, 12 12 24 होती है। अब चित्र में आपको दिख रहा है कि चित्र में देखना एक बार, अब 12 जोड़ी होती है, मतलब 12 इधर होती है और 12 इधर, टोटल कितनी संख्या होती है, 24 होती है, 12 इधर और 12 इधर। जो शुरुआत की जो 7 पसली होती है, ये शुरुआत की जो 7 पसली है, एक 2 3 4 5 6, और ये शुरुआत के 7, ये शुरुआत की जो 7 पसली होती है, इनको बोलते हैं अपन वास्तविक, रियल रिप्स, कौन से, ट्रू रिप्स, वास्तविक पसलियां। जो शुरुआत की जो 7 पसलियां होती है, उनको बोलते हैं वास्तविक पसलियां। क्या बोलते हैं साथियों, वास्तविक पसलियां। फिर जो 7 के बाद में जो 8वें नंबर की, 9वें नंबर की, 10वें नंबर की जो जोड़ी होती है, उसको बोलते हैं झूठी पसलियां। क्या बोलते हैं उसको, झूठी पसलियां। चित्र में दिख रहा है, ये देखना, जो 8वां, 9वां और जो 10वीं जो पसलियां है, उसको बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, उसको बोलते हैं झूठी पसलियां। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। देखना, और जो 11वीं जो 12वीं होती है, वो अपने तैरने में सहायक करती है। जो 11वीं और जो 12वीं आती है, उसको बोलते हैं साथियों क्या, इसको बोलते हैं तैराकी, तैराकी। ठीक है, और जो ये 3 नंबर की होती है, इसको बोलते हैं कौन सी, झूठी। ठीक है, झूठी पसलियां बोलते हैं। और जो ये 7 होती है, इसको बोलते हैं वास्तविक, कौन सी, वास्तविक पसलियां। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पसलियां 3 प्रकार की होती है, वास्तविक, झूठी और तैराकी। जो 7 पसलियां, 7 जोड़े होते हैं, शुरू के पहले नंबर से लेकर 7वें नंबर तक जो 7 जोड़े होते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं साथियों, वास्तविक पसलियां। फिर 8वां जो 9वां और जो 10वां जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं कौन सी, झूठी पसलियां। क्या बोलते हैं साथियों, झूठी पसलियां। जो ये नीचे है 8वां 9वां 10वां, इसको बोलते हैं झूठी पसली। और जो 11वीं 12वीं जो लास्ट में बचती है, 11वीं 12वीं, ये अपने तैरने में सहायक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं तैराकी पसलियां। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं चाय पी लेता हूं। ठीक है, तो आपको पसले याद हो गए साथियों। अब बात करेंगे अपन स्टर्नम, छाती। क्या होता है स्टर्नम, छाती। देखो छाती पसलियों के, देखो मैंने ये बताई थी अभी जस्ट, यहां देखना एक बार, ये जो हड्डी होती है ना, ये वाली, देखो ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली देखना, ये वाली, ये कौन सी होती है, स्टर्नम होती है। कौन सी होती है, स्टर्नम, जिसको बोलते हैं छाती वाली हड्डी। अब इसका आकार कैसे दिख रहा है ये बताओ, जो इसका आकार है कैसे बोलता है। अब इस जो हड्डी होती है, जो ये वाली जो हड्डी होती है स्टर्नम, जो छाती वाली जो हड्डी होती है, इसके 3 उपनाम है। जो अपने यहां से देखो, यहां से यहां तक आती है ना, यहां तक देखो, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन और ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, चेस्ट चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन और ब्यूटी बोन, इसके 3 उपनाम होते हैं। ठीक है, चाय तो अच्छी बनी है, सर ने बनाई, हमारे सर ने, है ना, सुनील सर ने चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। ठीक है,
हंस रहे हैं सर, पास में बैठे हैं। हाँ सुनना, जो स्टर्नम जो छाती होती है वो ऐसी होती है, ऐसी हड्डी होती है, ठीक है, ऐसी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या, इसकी संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होती है, ठीक है साथियों। इसके उपनाम होते हैं, उपनाम कौन कौन से हैं इसको, इसके उपनाम है चेस्ट बोन, चेस्ट बोन, दूसरा ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, और ब्यूटी बोन, सॉरी टाई बोन, सॉरी टाई बोन, टाई के जैसे होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टाई बोन। क्या बोलते हैं? टाई बोन। मतलब जो स्टर्नम जो छाती होती है उसकी संख्या एक होती है, इसके उपनाम क्या होता है? चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन और टाई बोन। इसकी आकृति कैसे होती है? टाई की जैसे होती है, अपन टाई नहीं पहनते यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं टाई बोन। जो ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन, चेस्ट के बीच में आती है इसलिए चेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट के बीच में आती है इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो परिभाषा भी लिखोगे क्या? अरे यार परिभाषा क्या लिखोगे इसकी, लिखाऊं छाती की परिभाषा भी? तो छाती की परिभाषा भी लिख लेना आप। देखो छाती से जुड़ी हुई थी तो छातियों से आकर जो अगर सिरा आकर जुड़ता है, जिस हड्डी पे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम की हड्डी या छाती की हड्डी। मतलब पसलियों का अगर सिरा जिस पर क्या होता है? ऐसी हड्डी, ऐसी हड्डी जिस पर, जिस पर पसलियों का, पसलियों का, पसलियों का, ऐसी हड्डी जिस पर पसलियों का अगर सिरा, अगर सिरा आकर, अगर सिरा आकर जुड़ता है उसको छाती हड्डी की हड्डी कहते हैं, उसको छाती की हड्डी कहते हैं, छाती की हड्डी कहते हैं। साथ ही 2 मिनट वेट कर लोगे क्या आप? सर का फोन आ रहा है ना। ऐसी हड्डी को क्या बोलते हैं? पसलियों का अगर सिरा से आकर जुड़ती है उसको बोलते हैं छाती की हड्डी। लिख लो एक बार इसको फटाफट। पाँच मिनट। हाँ तो बच्चों स्टर्नम हो गया, छाती की हड्डी होगी। मैं सॉरी आपके लिए थोड़ा टाइम खराब किया, मैं चाय पी रहा था और सर का फोन भी आ गया था मेरे पास, इंपॉर्टेंट काम था। फटाफट देख लो रीढ़ की हड्डियां क्या है साथियों। रीढ़ की हड्डी की अपन बात करते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी संख्या होती है? रीढ़ की हड्डी की कितने जोड़े होते हैं? उसके अंदर 26 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है साथियों? 26 संख्या होती है। अब बात करते हैं, ये आपको सामने दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी दिख रही है साथियों। ये अपनी रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है, देखो ऐसे होती है पूंछ की जैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं कि रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी होती है, देखो ऐसे। ये छोटी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ऐसी हड्डियां क्या कहलाती है? रीढ़ की हड्डियां कहलाती है। रीढ़ की हड्डियां क्या होती है? छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हड्डियां क्या कहलाती है? रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जो छोटी छोटी जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन कैसे रुख। क्या बोलते हैं साथियों? कसे रुख। क्या बोलते हैं? जो छोटी छोटी जो हड्डियां होती है उसको क्या बोलते हैं? कसे रुख। ये जब छोटी छोटी हड्डियां मिलकर एक डंडे जैसी संरचना का निर्माण करता है, क्या करता है? एक डंडे जैसी संरचना का निर्माण करती है, ठीक है।
तो उसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं साथियों? मेरुरज्जु या मेरुदंड। मेरुदंड, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी जो हड्डी होती है, ये वाली जो छोटी छोटी जो हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कशेरुक। क्या बोलते हैं? कशेरुक या मेरु। क्या कहा जाता है साथियों? कशेरुक या मेरु कहा जाता है। और जो भी ये डंडे जैसी संरचनाओं का जो निर्माण करती है छोटी छोटी हड्डियां मिलकर, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु या मेरुदंड। अब देखना, जो रीढ़ की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियों को भी इसने अलग अलग भागों में बांटा है साथियों। इसकी ट्रिक है सीटी लस्सी। क्या है? सीटी लस्सी। क्या है? सीटी लस्सी। अब देखना, इसको कितने भागों में बांटा? इसको 5 भागों में बांटते हैं साथियों। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। कौन सा सबसे पहला होता है? सर्वाइकल। कौन सा? सर्वाइकल। कौन सा हिस्सा? सर्वाइकल, जो गर्दन के, अब सुनना एक बार यहां पे देख लो थोड़ा सा, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे ऊपर जो ऊपर हड्डी होती है, अपने सिर से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी होती है? सिर से जुड़ी होती है। जो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे ऊपरी जो हड्डी होती है, उसको बोलते हैं अपन, जो ये वाली जो हड्डी होती है ना सबसे ऊपर ऊपर, इसको बोलेंगे एटलस। क्या बोलेंगे साथियों? एटलस। इसको बोलते हैं एटलस। इसको बोलते हैं यस बोन भी बोलते हैं साथियों, यस बोन। क्या बोलते हैं साथियों? यस बोन, ठीक है। और जो दूसरे नंबर की जो हड्डी होती है, कौन सी? जो दूसरे नंबर की जो हड्डी होती है, उसको बोलते हैं, ये दूसरे नंबर की जो हड्डी है ना, ये वाली देखो, ये वाली, इसको बोलते हैं कौन सी? नो बोन। क्या बोलते हैं? नो बोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं साथियों? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे ऊपरी ऊपरी जो हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। 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 जो रीढ़ की हड्डी की जो एटलस की जो जस्ट नीचे वाली जो हड्डी होती है, उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस। मतलब कोई भी गर्लफ्रेंड होती है, जैसे मान लो अपन शादी पार्टी में गए, है ना, शादी पार्टी में देखा एक लड़का एक लड़की, इसको प्रपोज मारना है, ठीक है। तो अब प्रपोज पास में उसके मम्मी पापा होंगे, तो प्रपोज तो मार नहीं सकते उसको, तो उसको क्या करते हैं? इशारों में करते हैं। क्या करते हैं? इशारों में। अब इशारों में कौन सी हड्डी काम में ली जाएगी? इशारों में यस करने के लिए कौन सी? ऐसे देखो, यस। ऐसे देखो, यस। अब जो यस करने में जो हड्डी काम में ली जा रही है, वो कौन सी हड्डी ली जाती है? उसको बोलते हैं एटलस। एटलस। अब मान लो वो लड़का आपको पसंद ही नहीं है ना, आप उसको नो करना है दूर से, इशारों इशारों के अंदर, तो कैसे करोगे? नो, ऐसे करोगे, नो। अभी नो करने में जो हड्डी काम में ली जाती है ना, ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस हड्डी। कौन सी हड्डी? एक्सिस हड्डी। यस करने के अंदर कौन सी हड्डी? अपन किसी चीज को यस करते हैं ना, मान लो मेरे को पसंद है लड़का, दोनों आपस में आंख मार रहे हैं शादी में, है ना। अब लड़की के पास में उसकी मम्मी खड़ी है, लड़का दूर से बोल रहा है भाई रिप्लाई तो दे, तो रिप्लाई कैसे देगी? ऐसे, इस इशारों इशारों में रिप्लाई देगी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कौन सी हड्डी काम में कर रही है? कौन सी? एटलस। कौन सी? एटलस। और उसको नो रिप्लाई करना है, तो कौन सी हड्डी? कि मुझे तेरे से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, मेरी मम्मी मारेगी, तो उसको नो कैसे करेगी? ऐसे, नो, ठीक है साथियों। तो पहली हड्डी एटलस, दूसरी हड्डी कौन सी? एक्सिस। कौन सी? एक्सिस, जिसको बोलते हैं नो बोन। क्या बोलते हैं? अब जो अपनी जो खोपड़ी होती है वो घूमती है, वो किस पे घूमती है? एटलस के ऊपर घूमती है साथियों। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको, और उस दिन देश शास्त्र याद आएंगे, और ये वाली क्लास याद आएगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एटलस और वो हो गई। इसके बाद में जो कमर पे अपनी रीढ़ की हड्डी है, कमर में जो लंबर है, जिसको बोलते हैं, देखो, थोरेसिक, ये होता है सर्वाइकल। ये जो 7 नंबर तक होती है ना, 7 नंबर तक, ये देखो 7 नंबर की हड्डी होती है यहां तक, जो ब्राउन कलर में है ना, वो तो क्या होता है? थोरेसिक। कौन सी कहलाती है? थोरेसिक। कौन सी हड्डी होती है? थोरेसिक, सॉरी सर्वाइकल। कौन सी? सर्वाइकल, जो गर्दन में पाई जाती है, सर्वाइकल, जिसमें कितनी? 7 हड्डियां होती है। सर्वाइकल में कितनी? 7 हड्डियां होती है। फिर बात करते हैं यहां से लेके 7 नंबर तक, इसको बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं? थोरेसिक। इसमें कितनी होती है? सॉरी 12 होती है, यहां तक है, ठीक है। ये कितनी? 12 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 12 हड्डियां। कितनी हड्डियां साथियों? 12 हड्डी। सर्वाइकल में जो गर्दन से कितनी हड्डियां जुड़ी होती है? रीढ़ की 7 हड्डी। जो थोरेसिक होता है, जो वक्सी होता है ना, जो थोरेसिक को हिंदी में वक्सीय में बोलते हैं, क्या? वक्सीय, ठीक है। वक्सीय से कितनी हड्डी जुड़ी होती है? रीढ़ की 12 हड्डी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, जो येलो कलर में दिख रहा है, लंबर। क्या? लंबर। इसमें कितनी हड्डियां? 5 हड्डी जुड़ी होती है, जिसको कट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट्टी। लंबर में 5 हड्डी, ठीक है।
फिर बात करते हैं सबसे नीचे नीचे कौन सी हड्डी पाई जाती है, कॉक्सिक्स। कौन सी हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे जो नीचे वाली जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉक्सिस। कौन सी बोलते हैं उसको, कॉक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्सिस। इधर लिख लो, कॉक्सिस। कॉक्सिस हड्डी, कौन सी हड्डी साथियों, कॉक्सिस हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सबसे नीचे नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं कॉक्सिस हड्डी। और जो कॉक्सिस हड्डी के जस्ट ऊपर वाली जो हड्डी होती है उस हड्डी को क्या बोलते हैं साथियों, उसको बोलेंगे साथियों ये वाली जो क्या है, सैक्रम। क्या है, सैक्रम। क्या बोलेंगे साथियों, सैक्रम। क्या बोलेंगे, सैक्रम। जस्ट कॉक्सिस के ऊपर कौन सी हड्डी पाई जाती है, सैक्रम। और सैक्रम के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है, कॉक्सिस हड्डी। अब ध्यान सुनना, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो सैक्रम हड्डी होती है, ये सैक्रम हड्डी 5 दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है साथियों। किसने, 5 संयोजन। देखो सैक्रम हड्डी है यहां से लेकर यहां तक है, तो ऐसे 5 हड्डियों से मिलकर बनी थी, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 दिक् हड्डियों के दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है क्या, सैक्रम हड्डी। छोटी छोटी 5 हड्डियों के द्विक संयोजन से मिलकर बने थे। कितने, 5 दिक् संयोजन से। ठीक है, सबकी जो कॉक्सिस हड्डी होती है वो 4 हड्डियों के दिक् संयोजन से, 4 हड्डियों के दिक् संयोजन से, दिक् संयोजन से। एग्जाम में पूछेगा कि जो अपनी कॉक्सिस हड्डी होती है वो कितने दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है, तो आपको आंसर देना है 4। और जो सैक्रम हड्डी होती है वो कितने दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है, आपको आंसर देना है 5 हड्डी। और सबसे रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे जो नीचे नीचे जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी को बोलते हैं कॉक्सिस। कॉक्सिस के जस्ट ऊपर वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं सैक्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैक्रम। सैक्रम और में कितने, 5, और कॉक्सिस में 4 दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है। ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब सर्वाइकल, सर्वाइकल बोलते हैं, 7 हड्डी होती है सर्वाइकल में, जो गर्दन पे पाई जाती है ना, गर्दन पे, उसमें कितनी, 7। फिर अपनी आती है जो गर्दन के बाद जो थोरेसिक होता है, ठीक है, वक्सी होता है, वक्सी में कितनी, 12 हड्डियां। फिर आती है लंबर, लंबर में 5 हड्डियां, और बाकी बची जो हड्डियां सैक्रम और कॉक्सिस में आती है साथियों। ठीक है, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 17 और 7 23, कितने हो गए, हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो रीढ़ की हड्डियों में कैसे रुका व्यवस्था करते हैं अपन, ठीक हो। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करते हैं इसकी, सीटी, सीटी लस्सी, सीटी लस्सी। क्या है इसकी ट्रिक है, सीटी लस्सी। क्या ट्रिक है, सीटी लस्सी। से सी टी, लस एल एस और सी, ये इसकी क्या है, ट्रिक है। अब जो सी से क्या होता है, सी से क्या होता है, सर्वाइकल, सर्वाइकल। टी से क्या होता है, थोरेसिक, थोरेसिक। एल से क्या होता है, लंबर। एस से क्या होता है, सैक्रम। एस से क्या होता है, कॉक्सिस, कॉक्सिस। ठीक है, ये होता है। अब जो सर्वाइकल होता है इसमें कितनी हड्डियां, 7 हड्डी पाई जाती है। जो लंबर होता है, थोरेसिक होता है, इसमें कितनी, 12 हड्डी पाई जाती है। लंबर में कितनी, 5 पाई जाती है। सैक्रम में कितनी, 1 पाई जाती है। और कॉक्सिस में 1 पाई जाती है। ठीक है, हो गए 26, 12 और 5 17, 17 और 7 17, और 7 कितने हो गए, 24, 25 और 26। ठीक है, ये होता है सीटी लस्सी। सर्वाइकल में 7 हड्डियां, ऊपर वाली जो 7 होती है वो थोरेसिक में, जस्ट 7 के जो 8वां 9वां जो 10वां नंबर है वो थोरेसिक में पाया जाता है। 12 12 हड्डी होती है, लंबर में 5, सैक्रम में 1 और कॉक्सिस में 1। सीटी लस्सी। क्या है, सीटी लस्सी। इसकी ट्रिक है कि रीढ़ की हड्डियों में कसर रुकाव की व्यवस्था है। कितनी कसर रुकाव होती है, सर्वाइकल में 7 कसर रुकाव होती है, थोरेसिक में 12 होती है, लंबर में 5 होती है, सैक्रम में 1 होती है, कॉक्सिस में 1 होती है। लेकिन बात सुनना, जो कॉक्सिस होती है 4 हड्डियों के दिक् संयोजन से बनती है, दिक् संयोजन से। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइकल क्या होता है, थोरेसिक क्या होता है, लंबर क्या होता है, सैक्रम क्या होता है, कॉक्सिस क्या होता है साथियों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट।
अब बात करते हैं गिरवा कशेरुक, जिसको सर्वाइकल होता है, इसको हिंदी में गिरवा कशेरुक बोलते हैं, इंग्लिश में सर्वाइकल कशेरुक बोलता है। ये क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के ऊपरी जो 7 कशेरुकाएं पाई जाती है, सबसे ऊपरी से जो 7 कशेरुकाएं पाई जाती है वो कौन सी, सर्वाइकल पाई जाती है। ये खोपड़ी के दाएं बाएं गति एटलस व एक्सिस के बीच होती है। जो खोपड़ी की जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो गति होती है वो किसके बीच होती है, एक्सिस व एटलस के बीच होती है। किसके बीच होती है, एक्स एटलस और एक्सिस के बीच होती है। किसके बीच होती है, एटलस व एक्सिस के, एटलस व एक्सिस के बीच होती है साथियों। फिर अर्थात एक्सिस के ऊपर एटलस व खोपड़ी एक साथ घूमती है। कहने का अर्थ क्या है, अपन दाएं बाएं करते हैं ना, किसी को दाएं बाएं करना है, इधर जाना है, ये किसके ऊपर करती है, ये एक्सिस के ऊपर करती है साथियों। किसके ऊपर करती है, एक्सिस के ऊपर करती है। खोपड़ी की दाएं बाएं गति एटलस एक्सिस के बीच में होती है, अर्थात एक्सिस के ऊपर एटलस व खोपड़ी एक साथ घूमती है। कहने का अर्थ क्या है, जो अपने ये खोपड़ी और जो अपनी एटलस है वो एक साथ घूमती है साथियों। क्या है, एटलस और जो खोपड़ी एक साथ घूमती है। किसके ऊपर घूमती है, कॉक्सिस वो सॉरी किसके ऊपर घूमती है, एक्सिस के ऊपर घूमती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, सर वाकई आपकी गर्दन आपके साथ है। ट्रिक्स देखना, सर वाकई आपकी गर्दन आपके साथ है। वाकई से, सर वाकई से क्या होता है, सर्वाइकल होता है साथियों। सर वाकई से सर्वाइकल, ठीक है, गर्दन में होती है। ठीक है, कहने का गर्दन में आपके साथ है तो साथ, मतलब क्या है कि सर वाकई आपकी गर्दन आपके साथ है। क्या मैं बोलूं कि मैडम वाकई आपकी गर्दन आपके साथ है, तो क्या सर्वाइकल, गर्दन से गर्दन आपके साथ है, साथ, मतलब सर्वाइकल में कितनी हड्डियां, 7 हड्डियां। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत, फटाफट ये समझा दिया मैंने। फिर बात आता है थोरेसिक, जिसको बोलते हैं वक्षीय कशेरुक। कहां पाई जाती है, ये जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल के जस्ट नीचे पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जस्ट नीचे पाई जाती है। इसकी ट्रिक क्या है, थोर वृक्ष का कांटा चुभने से बाहर की आवाज निकलती है। आप गए कहीं घूमने, है ना, घूमने जाते हो, घूमने जाते हैं तो कांटा चुभ जाता है, तो बाहर की आवाज, अरे बाहर रे, अरे बाहर रे, क्या बाहर की आवाज निकालते हो, उसको बोलते हैं थोर वृक्ष का कांटा चुभने से बाहर की या चीख आवाज निकलती है, जिसको बोलते हैं थोर वृक्ष से थोरेसिक। क्या, थोर वृक्ष से क्या होता है, थोरेसिक। ठीक है साथियों, थोर वृक्ष क्या, थोरेसिक, कांटा चुभने से 12 की, कितनी है, 12, तो क्या है, 12 की 12 संख्या होती है। थोरेसिक के अंदर कितनी संख्या, 12 होती है साथियों। फिर बात करते हैं अपन किसकी, लंबर कशेरुकाई। लंबर कशेरुकाई कहां पाई जाती है, सर्वाइकल, सर्वाइकल के नीचे कौन सी, थोरेसिक के नीचे कौन सी, लंबर। जो 5 कशेरुकाई पाई जाती है कौन सी, और ये शरीर की सबसे बड़ी कशेरुकाई होती है। पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी कशेरुकाई कौन सी होती है, तो आपको बताना है लंबर कशेरुकाई। कौन सी साथियों, लंबर कशेरुकाई। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब देखो ट्रिक क्या है, समाज में 5 लंबरदार होते हैं। क्या, जब किसी को कोई फैसला कराना होता है समाज के अंदर, तो कितने लोग बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पंच पटेल। मान लो समाज के अंदर किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी को तलाक हो जाता है, समाज में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो पंच पटेल बैठते हैं, पंच पटेल अपने समझाते हैं, उसको बोलते हैं लंबरदार। क्या है कि समाज में 5 पटेल होते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। क्या करते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं साथियों। तो ट्रिक है अपनी कि समाज में 5 लंबरदार होते हैं, इनकी बड़ी इज्जत रहती है। समाज में 5 लंबरदार से क्या होता है साथियों, लंबर, क्या लंबर, इनकी संख्या कितनी है, 5, और इनकी बड़ी इज्जत से मतलब ये सबसे बड़ी होती है साथियों। क्या, सबसे बड़ी होती है साथियों, सबसे बड़ी होती है साथियों। ठीक है, किसकी ट्रिक है, समाज में 5 लंबरदार होते हैं, इनकी बड़ी इज्जत रहती है। लंबरदार से लंबर, 5 से 5। फिर बात करते हैं बड़ी इज्जत से सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कशेरुकाई होती है साथियों। क्या आती है, सबसे बड़ी कशेरुकाई होती है। कोई दिक्कत साथियों, यहां पे मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है साथियों। फिर बात करते हैं अपन सैक्रम, जिसको बोलते हैं त्रिक, जो कोक्सिस के जस्ट ऊपर वाली होती है। क्या है, कोक्सिस के जस्ट ऊपर वाली कौन सी, सैक्रम। ये रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे से जस्ट उसके ऊपर वाली मेरु कशेरुक होती है साथियों। क्या है कि रीढ़ की हड्डी में कोक्सिस के जस्ट ऊपर वाली कशेरुकाई क्या कहलाती है, सैक्रम कहलाती है साथियों। और ये 5 कशेरुकाई के संयोजन से बनती है। कितनी, 5 कशेरुकाई के संयोजन से बनती है। ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक सुनना, सेक में 5 रम के पेक मिलाने से सैक्रम बनता है। क्या है, सेक में 5 रम सॉरी कि सेक में 5 रम के पैक मिलाने से सैक्रम बनता है। सैक्रम कैसे बनता है कि सेक में 5 पैक मिलाने से क्या बनता है, सैक्रम बनता है। 5 से मतलब 5 हड्डियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 5 दिक संयोजन से मिलकर बनी होती है, 5 दिक संयोजन से। ठीक है, सैक्रम से सैक्रम। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं अपन सबसे लास्ट में पुच्छ कशेरुकाई, कॉक्सिस। क्या है, जिसको बोलते हैं
हिंदी में बोलते हैं पुच्छ कशेरुकाई और इंग्लिश में बोलते हैं कॉक्सिस। ये रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले वाली कशेरुकाई होती है। ये 4 कशेरुकाई के संयोजन से बनती है। इनकी संख्या क्या होती है? 1 होती है साथियों। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं साथियों। तो आपको मैं फटाफट बता देता हूं, एक बार फटाफट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं साथियों, पूरा आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो, आज की क्लास में मैंने सबसे पहले पढ़ाया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? ये क्या हो गया इसके? ये पहली वाली क्लास चल गया, ऑटोमेटिक चल रही है भाई। ठीक है, देखना एक बार वापस से। अरे ये हो क्या गया? हाँ देखो, आज की मैंने क्लास स्टार्ट की थी आपकी, हाँ यहां से क्लास स्टार्ट की थी कंकाल तंत्र से। क्या है कंकाल तंत्र? कंकाल तंत्र का मैंने क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखना, निम्न में से कंकाल तंत्र का कार्य: शरीर को सहारा, सुरक्षा, संरचना प्रदान करना, ये भी सही है। रक्त का निर्माण करना, ये भी सही है। श्वसन व सुनने में सहायक, ये भी सही है। खनिज व लवणों का संग्रह, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो आंसर कर देना ई, उपरोक्त सभी। ये अपना कंकाल तंत्र है। फिर मैंने बात की थी जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र की बात करते हैं अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र को मैंने 4 भागों में बांटा: सिर की हड्डियां, पसलियों की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां और स्टर्नम। सिर की हड्डियों में कितनी? 29 हड्डियां, पसलियों में 24, रीढ़ की हड्डियों में 26 और स्टर्नम में 1 हड्डी। ये जो हिस्सा दिख रहा है अपने को, ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, वो कौन सा? अक्षय कंकाल। और जो हाथ पैर वाला दिख रहा है वो उपांगीय कंकाल। फिर बात करता है, मैंने सिर व खोपड़ी की बात की कि खोपड़ी के अंदर 4 भागों में बांटा मैंने, कौन सा? कपाल, कान, चेहरे की हड्डियां और हायोड। कपाल में कितनी? 8 हड्डियां, कान में कितनी? 6 हड्डियां, चेहरे में कितनी? 14 हड्डियां और हायोड में कौन सी? 1 हड्डी। ये सामने दिख रहा है फेस, और ये कपाल, और फिर ये कान दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी हायोड दिख रही है। फिर बात करते हैं कपाल की हड्डियों की संख्या। कपाल में कितनी? कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। कौन सी? कपाल में जीने की आस, श्री फ्रंट पैर पर टेम्पो छड़ने से जीने की आस माइंड से साफ हो गई। ये ट्रिक थी अपनी, है ना। तो इसमें फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपटल, एथेमाइड और सिफेमाइड। सिर्फ पेराइटल और टेम्पोरल क्या है, इसमें 2-2 हड्डियां पाई जाती है, बाकी सभी में 1 हड्डी पाई जाती है। फिर बात की मैंने चेहरे की हड्डियां। चेहरों में कुल कितनी? 14 हड्डी पाई जाती है। इसकी ट्रिक थी, पहले मेंढक का जाइगोट लेग जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन की नोजल जितना है। टोटल कितनी? 14 हड्डियां पाई जाती है। इसमें जो वोमर है और जो मैंडिबल है, 1-1 हड्डियां पाई जाती है। बाकी जो सभी हड्डियां है वो कौन सी? 2-2 हड्डियां पाई जाती है साथियों। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, फिर बात की मैंने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, जो एक मात्र हड्डी होती है जो गतिशील होती है। चेहरे पे कुल 14 हड्डियां पाई जाती है, वोमर में मैंडिबल 1-1 हड्डी, बाकी सभी हड्डियां 2-2 पाई जाती है। फिर मैंने बात की कान की हड्डियां। कान में कितने? एक कान में 3 हड्डियां, दोनों कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। कान की ट्रिक मिस की बातें कानों में नहीं करते या करते हैं। मिस से, एम से, मेलियस, आई से, इनकस, एस से स्टेपिज। और कान और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? स्टेपिज पाई जाती है साथियों। फिर मैंने बात की हायोड, जो अपने कंटक में पाया जाता है। एक मात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी हड्डी से नहीं जुड़ती है। इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है साथियों। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जो आपको दिख रही है साथियों। फिर बात की मैंने पसलियां, जिसको बोलते हैं रिब्स। ये ऐसी हड्डियां जो रीढ़ की हड्डियों से चपटी संरचना निकलकर स्टर्नम की हड्डी से आकर जुड़ती है, वो पसलियां कहलाती है। पसलियां 3 प्रकार की होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 24। पसलियों की संख्या कितनी? 24। 3 प्रकार की कौन सी? वास्तविक, झूठी और तैराकी। जो शुरू की जो 7 पसलियां होती है, 7 जोड़ियां होती है, वो कौन सी? वास्तविक। जो 3 पसलियां, 7 के बाद में 8वां, 9वां और 10वां जो जोड़ा होगा वो कौन सी? झूठी। और जो 11वां और जो 12वां जोड़ा होगा वो कौन सा होगा साथियों? तैराकी पसलियां कहलाती है। ठीक है, फिर बात की मैंने कौन सा? स्टर्नम छाती की हड्डी। जो स्टर्नम छाती की हड्डी जो अपनी ये आकार की होती है, कौन सी? जिसको बोलते हैं टाई बोन, जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन, जिसको बोलते हैं बेस्ट ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। इसके उपनाम है चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, टाई बोन। और ऐसी हड्डी जो जिस पर पसलियों का अगर सिर आकर जुड़ता है वो कौन सी कहलाती है? वो स्टर्नम हड्डियां कहलाती है साथियों। फिर बात की मैंने कौन सी? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर बात की जो सबसे ऊपरी जो हड्डी पाई जाती है वो एटलस। एटलस के जस्ट नीचे एक्सिस। एक्सिस के बाद में जो सर्वाइकल होता है, मतलब हड्डियों के संयोजन को बात की मैंने, रीढ़ की हड्डियों के संयोजन की बात, तो सीटी लस्सी, सी से सर्वाइकल, टी से थोरेसिक, एल से लंबर, एस से सैक्रम, सी से कौन सी? कॉक्सिस हड्डी, जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे नीचे पाई जाती है, जो 4 दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है। और जो कॉक्सिस के जस्ट ऊपर कौन सी होती है? सैक्रम, जो 5 दिक् संयोजन से मिलकर बनी होती है साथियों। ये अपनी ट्रिक है पूरी। फिर मैंने बात की सिर की कैसे व्यवस्था। सी में 7, टी में 12, एल में 5, एस में सैक्रम 1, सी में 1। सिटी लस्सी। फिर ये परिभाषा है, आपको मैं बता दूंगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं साथियों। तो आप
का कंकाल तंत्र खत्म हो गया साथियों। यदि कंकाल तंत्र में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा साथियों हमारी टीम के द्वारा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।